वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप लोग कॉल भी बुक कर सकते हो। मैं ना एक बात करना चाह रहा था आपसे। जो कॉल कंसल्टेशन लोग लेते हैं ना, उसमें किसी से बात हो रही थी मेरी। तो इंडिया में ना जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ग्रो नहीं कराया जाता उन्हें। जैसे मौत के बारे में बात नहीं करते, टैबू है, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते यहाँ के लोग। और इमोशन को कैसे हैंडल करना ये सिखाते नहीं हैं। हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहते हैं। पहली बात तो ये है कि तुम अगर हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो तो इमोशन को हैंडल करना बच्चा कभी सीखेगा ही नहीं। और इमोशन को हैंडल करना इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता है, इंटेलिजेंट लोग भी इमोशनल ब्रेकडाउन जब होता है तो ख़त्म हो जाते हैं वो भी। तो ईक्यू आईक्यू से ज़्यादा बड़ा है। मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आईक्यू तो तुम्हें लाइफ में ग्रोथ करने में मदद करता है, सिचुएशन को कंट्रोल करने में, लोगों को समझने में, बातों को समझने में हेल्प करता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। लेकिन ईक्यू तो तुम्हें होल्ड करने में, तुम्हें बुरा लगने में या अच्छा लगने में मदद करता है, बुरा लगने को कम करता है ईक्यू। मतलब किसी का बोल देना तुम्हें जल्दी बुरा लग जाए। ईक्यू मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, माने किसी भी बात पे इमोशन का हाई हो जाना, इमोशन बढ़ जाना किसी भी चीज़ में। तो ईक्यू तुम्हें खुश रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुम ईक्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए तो। लेकिन हमारे परिवार में यहाँ पे जनरली ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। इमोशन को कैसे हैंडल करना है ना, ये सिखाया नहीं जाता। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा सकती है, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि ईक्यू होता क्या है, ईक्यू आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं जो इस चैनल से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, तुम्हारे आधे से ज़्यादा दुख सिर्फ इसी कारण से हैं क्योंकि तुम्हारा ईक्यू डेवलप नहीं हुआ है। तो ईक्यू का कॉन्सेप्ट जिस दिन तुम समझ गए, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हें चीज़ों का बुरा लगना बंद हो जाएगा। तुम ज़्यादा सेंटी नहीं होगे छोटी छोटी बातों में, बुरा नहीं मानोगे जल्दी से छोटी छोटी बातों में। कोई कुछ कह देगा या कुछ नहीं हुआ, चिल रहो। ये होता है ईक्यू। मतलब नॉर्मल होना स्वाभाविक है, नॉर्मल की बात नहीं होती यहाँ पे। देखो, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा हो जाना, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बुरा लगना, थोड़ा वो चलता है, ये लाइफ में होना भी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का कर्व हमेशा ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। लेकिन उसका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा दिन पूरा छोटी छोटी बातों से बेकार लग जा रहा है, तुम्हें बुरा लग जा रहा है, लोगों से दूर भागने लग गए हो, इंट्रोवर्ट हो गए हो, हैं, अपने आप को इंट्रोवर्ट बोल लो कि हम तो किसी से बात नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे ईक्यू हाई रखो, इमोशनल क्वेश्चन को हमेशा हाई रखो, और ये तुम्हारा ओवर द टाइम धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और मैं जो लॉजिकल मलिक चैनल है ये देखने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा ईक्यू बहुत सेटल हो जाएगा। अच्छा, ईक्यू एक और चीज़ से सेटल होता है, मतलब कंट्रोल में आता है, जब लाइफ में तुम्हें धोखे मिलते जाते हैं ना, जब तुम्हें दुनिया की सच्चाई पता चलती जाएगी कि कोई, मतलब यहाँ पे सब लोग अपना अपना जीवन काटने आए हैं और यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ही ज़्यादा अपने आप में अच्छे बन रहे हो, तुम ही ज़्यादा अपने आप में एक सात्विक वो सब लेके चल रहे हो, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। तो जब तुम्हें ये समझ में आता है तो भी तुम्हारा ईक्यू सेटल होता जाएगा। लेकिन जनरली जब शुरुआत में नहीं होता है तब दुख होता है। ये प्रोसेस है, पूरा एक हिस्सा है ये पूरे तुम्हारी लाइफ का, जिसमें तुम्हें बिट्रेयल्स मिलते जाएंगे, लोगों के धोखे मिलते जाएंगे और तुम्हारा ईक्यू इंप्रूव होता जाएगा। फिर तुम्हें लोगों से देखना, एक टाइम के बाद मैच्योरिटी जब आ जाती है तो तुम्हें लोगों का बुरा लगना बंद हो जाता है। सोचो कि अगर यही चीज़ शुरुआत में हमें सिखा दी जाए, बता दी जाए, तो कितना सारा हमारा समय बेकार नहीं होगा। जैसा कि बाहर होता है, भारत से बाहर, जो बाहर के जो बढ़िया देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बाकायदा सिखाई जाती हैं। समझ रहे हो, ये फैमिली और बच्चे की ग्रोथ का एक पार्ट माना जाता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें सिखानी है, बतानी है। इमोशंस क्या होते हैं, उन्हें हैंडल कैसे करना होता है, कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं, ये सारा सिखाया जाता है। पेरेंटिंग में ये अलग से एक चैप्टर होता है। लेकिन यहाँ पे तो बस बच्चे पैदा कर देते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। बस पढ़ा दिया लिखा दिया, इसी को बहुत बड़ा मानते हैं कि देखो हमने तो पढ़ा दिया, हमने तो बड़ा कर दिया। अरे भाई
तो मैं क्या बोला था कि हाँ, जैसे वहाँ पे मैं कई लोगों से मिला ना, जो बाहर के लोग जो होते हैं, कभी तुम उनसे मिलोगे, उनका ईक्यू बहुत हाई होता है भाई। अगर उन्हें खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना तो टेबल पे बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बस एक कॉफ़ी मंगा लेंगे और तुम खाना खाते रहो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और तुमसे पूछेंगे भी नहीं, मतलब दुकान पे ये उनका कल्चर है, ये उनका वो है। हमारे यहाँ पे जैसे क्या है कि अगर एक खा रहा है, एक बंदा आया है तो दोनों के लिए ऑर्डर करेंगे, वरना खुद भी नहीं खाएंगे, ऐसे भूखे रह जाते हैं लोग। इतना इमोशन इतना वीक है उनका कि वो भूखे रह जाते हैं, टेबल पे बैठे बैठे भूखे रह जाएंगे, इतने शर्माते हैं खाने में। इतना इमोशन ईक्यू वीक होता है इनका, भूखे रह जाएंगे। कुछ भाई ये नहीं कर रहा तो हम कैसे कर ले, ये नहीं कर रहा तो हम कैसे कर, उन्हें साथ में कोई चाहिए करने के लिए, अकेले नहीं कर पाएंगे, इतने इमोशनल होते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे अकेले भाई, पहले कोई साथी खोजेंगे पहले तो, चलो चलो चलो, अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मूवी देखनी होगी अकेले नहीं देख पाएंगे, रेस्टोरेंट जाना होगा अकेले नहीं कर पाएंगे, वॉक पे जाना होगा अकेले नहीं करेंगे, कहीं पे दूर जाना होगा घूमने जाएगा अकेले नहीं जाएंगे। ईक्यू वीक है ना, तो हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ईक्यू हाई होने पे तुम्हारी डिपेंडेंसी इस दुनिया में कम होगी। इसीलिए डिपेंडेंसी कम होने पे फिर तुम्हारे सुख ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम इंजॉय करने लग जाओगे उससे, तुम्हें अकेले रहना आ जाएगा, तुम लाइफ को एज इट इज़ लेना सीख जाओगे कि भाई लाइफ ऐसी ही है। ये सब तो ज़बरदस्ती तुम लेके चल रहे हो, और ऐसा नहीं उस चीज़ का दुख नहीं मिलता। जब भी तुम किसी को लेके चल रहे हो, एक बर्डन लेके चल रहे हो तुम, मैं ये नहीं बोला कि उससे खुशी नहीं होगी, जैसे दोस्त को कभी तुम पकड़ के ले जाओ तो खुशी होगी, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम भविष्य में कोई प्लान तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। किस वजह से मालूम है? क्योंकि उस बंदे ने मना कर दिया, क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं अकेले जाना। अगर तुमने एक बार दोस्त के साथ जाके एंजॉय कर लिया, तुम अकेले नहीं जा पाओगे फिर। यही मैं बोल रहा हूँ कि उसे इम्प्रूव करो, कि अकेले भी तुम करना सीख जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्त से जाएगा तो मना कर दो, ठीक है चले जाओ तुम दोस्त जाए, लेकिन उससे तुम्हारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी चीज़ करने के लिए तुम अकेले करना पड़े तो अकेले भी कर लूँगा, और इन्जॉय करना पड़ेगा तो इन्जॉय भी कर लूँगा, दोनों चीज़ के लिए ओपन रहना पड़ेगा। लेकिन इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम ये ऐसे नहीं आएगा। जनरली मैं तुम्हें बोलूँगा कि अकेले जाना है, आधे से ज़्यादा लोग तो भाई, मेरे को याद है जब मैंने 2017 में सोलो ट्रैवलिंग शुरू करी थी, आधे लोग तो सन्न रह जाते हैं, अकेले चला गया तू, अकेले चला गया वहाँ पे, अकेले चला गया, अकेले कौन ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे करके करते थे भाई। और आज भी करते होंगे, तुम्हारे भी करते होंगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है क्या स्थिति है अभी भारत की। यहाँ पे कुछ सीखे ही नहीं है लोग, ऐसे हैरान हो जाते हैं भाई साहब सोलो ट्रैवल का नाम सुन के, तो हैं अकेले, अकेले कौन करता है। नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। अकेले रेस्टोरेंट खाना, कोई खाने चले भाई, पता नहीं, एक तो इंस्टाग्राम पे कोई तो पोस्ट चलती थी पहले, 1-2 साल हो गया तब वो चलती थी, अ मैन हु कैन ईट अलोन इन रेस्टोरेंट कैन डू एनीथिंग, ऐसा करके। मतलब जो अकेले रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है वो तो बहुत ही अल्फा है भाई, जो अकेले मूवी देखने जा सकता है वो तो बहुत ही अल्फा है, उस बंदे से बच के रहना। हु कैन गो अलोन टू वॉच अ मूवी, ऐसा करके, पता नहीं कुछ तो, मतलब समझ गए ना तो मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो बंदा अकेले मूवी देख सकता है वो तो वो है। मैं 2009 से अकेले देख रहा हूँ मूवी, मैंने मतलब ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं गया मैं थिएटर में, 7-8 मूवीज़ देखी होंगी मैंने, ज़्यादातर अकेले ही देखी है। बस पहली, दूसरी, 2-3 देखी थी शुरुआत में, बच्चे थे जब हम छोटे से थे तो तब देखी थी थोड़ी। उसके बाद मैंने बहुत सारी अकेले थे, भाग मिल्खा भाग मैंने 2014 में आई थी शायद, वो देखी थी अकेले। जब तक है जान, रीगल कनॉट प्लेस में एक रीगल सिनेमा था पीवीआर के जस्ट पीछे ही, बहुत ऐतिहासिक सिनेमा है वो, अभी भी होगा पर उसके दरवाजे लॉक हैं। वहाँ पे लास्ट मूवी लगी थी शायद कहानी 2 विद्या बालन की, लास्ट मूवी लगी थी शायद वो, क्योंकि उसका पोस्टर हमने कई सालों तक देखा था, लगा रहता था वो वही पोस्टर। फिर उसके बाद गोलचा सिनेमा एक चांदनी चौक दरियागंज पे, तो वहाँ पे गोलचा था, गोलचा भी बंद हो गया। अब सिंगल स्क्रीन बहुत थोड़े से बचे हुए हैं, पीवीआर हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि अकेले देखने वाला बहुत अल्फा होता है। अरे भाई, अब मैं तो 2008 या 9 से अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली में ट्रैवल करता था, डीटीसी का पास बना के अकेले घूमता रहता था। फिर ऐसे पोस्टर दिखते थे पिक्चर के, तो एक दिन मैं मूवी देखने भी उतर गया, मूवी देख ली मैंने अकेले, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ओवर हाइप, मतलब कमज़ोर लोग हैं ना, एवरेज लोग हैं। क्या एवरेज लोग तो थोड़े से उसको भी बहुत बड़ा हाउ करके बताएंगे, बल्कि एवरेज से भी जो लोग हैं वो एवरेज को हु करके बताते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, अकेले लद्दाख घूम के आ गया अकेले
इतने फनी है यहाँ के लोग यार। मतलब अगर तुमने बाहर का लेवल एक बार चख लिया ना भाई, तुम इंडिया पे हंसोगे, मैं सच बता रहा हूँ। और जितने भी लोग जाते हैं वो करते हैं ना, उन लोगों से तुम मिलोगे, बात करोगे, तुम्हें पता चलेगा। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम विदेश ट्रैवल जरूर करो, तुम्हें हंसी आएगी यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लेवल है लोगों का, तुम्हें हंसी आएगी यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। अकेले घूम के हो गया, अकेले हंसी आएगी तुम्हें। और अगर तुम नहीं कर रहे हो ना भड़वो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम लाइफ का बहुत ग्रोथ का एक एस्पेक्ट खो दे रहे हो अपना। चाहे तुम अपने शहर में जाओ, 100 किलोमीटर जाओ, या अपने अगर दिल्ली मुंबई यहाँ जा फिर अकेले जाओ, अकेले घूम के एक्सपीरियंस करो, क्या फील होता है तुम्हें, क्या इमोशन आते हैं, महसूस करो कि तुम्हारे विचार कौन से चलते हैं, क्या तुम्हें ग्रोथ के विचार आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन ये भी सिर्फ हाई आईक्यू वाला ही बंदा कर सकता है ना, वो भी तो बात है। ये लो एवरेज वाले समझेंगे भी नहीं और एवरेज वाले करेंगे नहीं। एवरेज वाले समझेंगे लेकिन करेंगे नहीं, लो एवरेज वाले समझेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं, और हाई आईक्यू वाले करते भी होंगे पहले से ही। तुम में से होगे कुछ लोग जो सोलो करने से नहीं डरते होगे, या फिर अकेले रहना पसंद करते होगे। अकेले चला गया लद्दाख, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेपाल गया था मैं पहली बार, सब नेपाल चला गया, ओ ये वो पता नहीं क्या क्या बोले। फिर मैं 5 देश और घूम के आया, फिर उनकी वो बंद हो गई। फिर भी देखो ये लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब किसी बंदे ने कुछ वो करा है, इनको, इन लोगों का है कि बस शादी करो, घटिया तरह से वो जीवन जीते रहो। वहाँ पे अगर ग्रोथ दिखानी है तो तुम्हें कार खरीद लो, बाइक खरीद लो, ये इनके लिए ग्रोथ के एस्पेक्ट हैं। ये नहीं है कि भाई तुमने अपने बैरियर तोड़ के तुमने कोई विदेश कंट्री घूम के आए, या एवरेस्ट चढ़ लिया, ईबीसी कर लिया, एबीसी कर लिया, अन्नपूर्णा बेस कैंप और एवरेस्ट बेस कैंप। ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। तुमने एक कोर्स कर लिया, पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर लिया, कुछ सीख लिया नया, ये काउंट नहीं करते। इसे बोलते हैं ये क्या है। ये कौन करता है। कुत्ते वाली हंसी नहीं होती जो ऐसे ही। ये कौन करता है। अच्छा एक बात यह है कि जब तुम इनके बीच में से निकलोगे ना, तभी तुमको ये बातें समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ। तुम रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे मैं जो कई लोग बोलते हो कि यार तुम ये कैसे बोल लेते हो, ये ऑब्जर्व कैसे होता है तुम्हारे। क्योंकि मैं इन लोगों से बाहर निकल के आया हूँ। जब तुम बाहर निकल जाओगे ना, तब तुम्हें, जैसे किसी शहर को तुम्हें देखना हो तो शहर के ऊपर चले जाओ, जितना ऊपर चले जाओगे उतना शहर पूरा दिखेगा तुम्हें। तो ऐसे मेरे को ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तुम लोगों के, ये जो है कि तुम बाहर ट्रैवल करने को इतना बड़ा वो समझते हो, या जाते नहीं हो पैसे बचाने। अच्छा गलत चीज़ में पैसे बचा रहे हो तुम, सही चीज़ में पैसे बचाने चाहिए तुम्हें। जहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ पे तो खर्च करने चाहिए। विदेश यात्रा से अगर तुम्हारा दिमाग ब्रॉड हो रहा है, सोचने के नए नए आयाम तुम्हारे दिमाग सोच पा रहा है, तो तुम्हें विदेश ट्रैवल करना चाहिए। वहाँ पे पैसा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जितनी डिग्री भी नहीं देती ना, उतने दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, आगे दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे, सोचने के इतने नए नए पैटर्न। अगर कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, उसने बीटेक कर ली, सोचो एक बार सोचो, यहाँ के स्टूडेंट देखो, कोई सिविल इंजीनियर है यहाँ पे, उसने बीटेक कर ली है सिविल इंजीनियरिंग, और विदेश नहीं गया घूमने, रोमेनिया का, फ्रांस का स्ट्रक्चर ही नहीं देखे उसने, पीसा के वो इजिप्ट के जो वो हैं वो देखे ही नहीं उसने, और बोल रहा है खुद को मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कोई इंटीरियर करके बैठे हुए इंटीरियर डिजाइनर हैं कहने को, और विदेश कभी गए नहीं। विदेश का कभी देखो ना, तब पता चलेगा कि जापान का इंटीरियर कैसा होता है, फ्रांस का इंटीरियर कैसा होता है। तब ना कुछ वो होएगा, क्या डिग्री कर लेने से कुछ हो जाएगा। और एक्सेप्शनल कैसे बनोगे, सिर्फ पढ़ाई से थोड़ी बनोगे। तुम बाहर जाके उनका जब देखोगे ना, उनके लेवल पे आ जाओगे। मान लो टेक्नोलॉजी का कोई बंदा है और वो जापान घूम के ना आए और बोलेगा मैंने तो टेक्निकल बंदा हूँ, मैं टेक्निकल में काम करता हूँ, हैं, और जापान घूम के नहीं आया आज तक, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। सोचो वो कैसा झूठा टेक्निकल बंदा होगा, वो क्या क्रिएट कर पाएगा वो। और यहाँ के लोगों के में कभी ऐसी थॉट आती नहीं है। और इंस्टीट्यूट और ये सब तो है ही तुम्हें बनाने के लिए। और सोचो माता पिता भी इस चीज़ को वो नहीं करते।
तो हमें ईक्यू सिखाना चाहिए कि हम, मैं क्या बोला था, ईक्यू के से बात निकली थी कहाँ से कहाँ होती। चलो अच्छी बात है, मेरे को बिना कमेंट पढ़े तो मैं ऐसे टॉपिक बना रहा हूँ तो अच्छी ही है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ज़्यादा नहीं, मेरे को बात आ रही है अभी। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, कॉल करना। बाय बाय।